हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीजीएल का जो 17 जुलाई फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने 7 शिफ्ट का सॉल्व कर लिया है, यानी 14 का और 17 का 3 शिफ्ट का, 14 का 4 और 17 का 3। आज चौथा शिफ्ट 17 का सॉल्व करने वाले हैं। और बोला गया है कि ये जो है, जो इस साल जो 2023 का सीजीएल प्री हुआ था उसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर था, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ए 7 दिनों में 20% काम पूरा करता है, तो ए पूरा 100% काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 100% काम ए 35 दिन में पूरा करेगा। और बी की बात करते हैं, बोला गया है बी 7 दिनों में 25% पूरा करता है, तो 100% कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करिए, ये 28 दिन में पूरा करेगा। अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 140। तो 35 चौका 140, 28 पंचे 140, इफिशिएंसी निकल गई। यदि वे अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिनों में काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? तो एक दिन में दोनों मिलकर के 9 काम पूरा करेंगे, 7 दिन में 63। तो 63 काम टोटल कर रहे हैं कितने का? 140 का इंटू 100, 7 9 63 और 20 पंचे 100, 45। तो 45% काम ये 7 दिन में पूरा कर देंगे अगर 7 काम करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्यखंड केंद्र 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल बताइए। पाई आर स्क्वायर होता है जब 360 डिग्री का हमें निकालना होता है, जब 60 डिग्री का निकालना होगा तो 60/360 हो जाएगा। ओके, यानी 1/6। पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दे रखा है और आर की वैल्यू 100। अब यहाँ पे देखिए 314/6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 और 5 6 दूनी 12, तो 52.33 आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर बोला गया है 15 पुरुष प्लस 21 महिलाएं एक साथ मिलकर के 56 दिन में पूरा करते हैं, और यही काम तो बराबर हो जाएगा 12 पुरुष 24 महिलाएं कितने दिन में? ये कर रहे हैं 64 दिन में। तो 8 से गया 8 ढाई 64, 8 से 7 बार, 15 सत्ते 105 m प्लस 147 w बराबर 12 अट्ठे 96 m प्लस 24 अट्ठे 192 w। यहाँ पे 96 आया, यहाँ पे हो गया 9 m और 147 192 से माइनस होगा 45 बचेगा, यानी m/w की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी? 5/1। ये एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क निकालना है हमें, तो इसी में m और w की वैल्यू रख दीजिए। तो 12 पंचे 60 हो गया, सॉरी 15 था, चलिए इसमें रख देते हैं, 12 पंचे 60 हो गया प्लस 24 और इंटू में कितना है? 64। टोटल वर्क और कौन करेगा इस बार? 18 पुरुष, यानी 18 पंचे 90 प्लस 24, यहाँ से आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 4 और 6 2 8, 84 गुणे 64 बटे हमारे पास आ गया 114। ओके, अब यहाँ से देखिए, मैं अगर यहाँ पर इसको डिवाइड करूं, 4 से चला जाएगा, 2 से काट लेते हैं पहले, 2 पंचे 10, 2 से 14 और 2 से गया ये 28, कितने बार जाएगा? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 बार। 3 से चला जाएगा, ये जाएगा 14 और ये जाएगा 19। अब यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, यूनिट डिजिट ऊपर क्या आ रहा है? 6, तो ऑप्शन में आ जाइए, किसमें कितने आ रहा है? 9 से 63, 3 आया, 6 3 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 और 3 5 8, 9 से 63 और 3 9 3 12 2 आ रहा है, 9 से 63 3 3 6, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो 14 गुणे 64/19 इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, हमें यहाँ पर बोला गया कि AD BC पर लंब है और AC 26 है, ये 26 हमें दे रखा है, और बोला गया है CD 10 है और BC 42 है, तो BC 42 है तो DB कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 32 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है 10 24 26, तो ये 24 हो गया क्योंकि ये लंब है। अब यहाँ से AB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं,
यानी 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा 1096, सॉरी 32 का स्क्वायर 1024 और 576 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, यानी 1600 को रूट लेंगे 40। अब यहाँ पे देखिए 6 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आधार बटे कण, आधार 24 हो जाएगा और कण कितना हो जाएगा 26, ये ऊपर चला आएगा माइनस का 5 बटे कास वाई, वाई यानी आधार बटे कण 32 बटे 40, 40 ऊपर चला जाएगा और प्लस में 8 इंटू टेन वाई लंब बटे आधार 24 बटे 32, यहाँ से गया 5 बार, 8 चौक 32 और 4 से गया 6 बार, इसको भी काट लेंगे 6 चौक 24 और ये गया 13 बटे 2, यहाँ से आ गया हमारे पास 13 बटे 2 और माइनस में ये 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 25 बटे 4 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 6। अब यहाँ से देखिए इसको मैं अगर प्लस प्लस वाले को ऐड करता हूँ 12, 25 बटे 2 आ गया और माइनस में 25 बटे 4, इधर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 25 बटे 4 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 37.5 मिनट में और शेष भाग को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 90 गुणे 37 को हम लिख सकते हैं 75 बटे 2 इंटू 60 में हो जाएगा, क्योंकि मिनट को सेकंड घंटे में चेंज करना है, प्लस 80 गुणे 14 बटे 60। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 गया और यहाँ से चला जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 225 बटे 4 प्लस यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2 चौक 8, 14 चौका 56 बटे 3, 12 एलसीएम, यहाँ से आ जाएगा 675 और यहाँ पर 3 चौक 12, 4 छंग 24, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5 4 9, तो ये 9 यूनिट डिजिट हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए 4 दूनी 8 1 9, तो यहाँ पे 9 मिल गया, ये आंसर हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, 8 दूनी 16, 6 5 11 1 आ रहा है और 5 6 दूनी 12 2 7 आ रहा है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सॉल्व भी करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22, इसको ऐड करिए और 12 से डिवाइड करिए, आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पर 12 18 डिवाइडेड बाई, इसको 6 दूनी 12 माइनस 4 8 आ जाएगा और इंटू में 5 गुणे 3 15, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 18 गुणे 8, 18 बटे 8 और गुणे 15, यहाँ से जाएगा 4, यहाँ से जाएगा 9, 15 9 135 बटे 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाता है तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कितना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल का दान कितना है 35% और इसका हमें कितना निकालना है स्कॉलरशिप, यानी ये 26%। तो यहाँ पर देखिए 35 का हमें निकालना है क्या 26% इंटू 100। अब मैं यहाँ से अगर इसको डिवाइड करूँ तो ये आ गया 7 और 5 से गया ये 20, तो 26 दूनी 52, 520 बटे 7, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 7 49, बचा कितना 3, 30 7 चौक 28, 74.29 आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 5 का ये 6 अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी 20 का वो 3 छूट देता है 17। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, इसकी 3/20, यही से हमने सॉल्व किया है। अब ये हो गया 100 और 17 छक्का 102, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2% का प्रॉफिट, तो 2% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे क्या बोला गया है, धनराशि साधारण ब्याज पर उधार ली गई, 12 वर्षों के बाद इसका साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 है, यानी ब्याज अगर 3 है तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 5 है और रेट हमें निकालना है टाइम 12 इंटू 100। तो यहाँ से गया 20 और 20 3 60 बटे 12 आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 और यही हमें निकालना था।
5% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक है। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी मैंने मान लिया कि उन्होंने 10 लिया था, 10x, और जो गलती की उसमें कितने की, इससे अधिक 10%, यानी ERX, और उसने ये क्या था, ये है भाज्य। अब आगे बोला गया गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली, और भाजक जो मूल भाज्य से 25% अधिक थी। हम मान लेते हैं मूल जो था वो कितना था, 4x था, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो हमने मान लिया 4y था, x तो पहले ले चुके, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 25% अधिक यानी 5y। यदि भाग मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, इसका जो भागफल था वो 25 था, और क्या बोला गया है, शेष 0 था, शेष 0 था। तो ये मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया था। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, भागफल, यहाँ पर इन्होंने कितना निकाला था। तो यहाँ से देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, तो 25 गुणे 4y, और धन शेषफल, तो शेषफल 0 है। यहाँ से देखिए ये आ गया 25 चौका 100। तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10y। ओके, और यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो यानी 5y इंटू भागफल कितना है हमें निकालना है, इसको हम लिख लेते हैं d, लिख लेते हैं, ये हमें निकालना है। अब यहाँ से देखिए x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10y, यानी 110y हो जाएगा, और बराबर 5y, ओके, इंटू d, और d की वैल्यू हमें निकालनी है, y से y गया, 5 से हमने काट दिया कितनी बार, 22, 22 बराबर क्या आ गया, d, और यही हमें निकालना था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। बिल्कुल सही है, सर्वांगसम होते हैं। त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये त्रिज्या है, ये सबसे बड़ी जीवा है, क्या नहीं, अगर व्यास दिया होता तो हम मान लेते, लेकिन त्रिज्या नहीं होती, तो ये गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक भी कर सकते हैं। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो परिधि का अनुपात हम कैसे निकालते हैं, 2πr1 और रेशियो 2πr2। तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल, r1 इंटू r2, और यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये भी सही हो गया। वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो बिल्कुल करता है। देखिए ये आपका सर्कल हो गया, यहाँ पे आपकी एक जीवा है, और यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर अगर लंब डाला तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। चलिए यहाँ पर बोला गया धावक ए और धावक बी 800 मीटर के एक वृत्तीय पथ पर 1800 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। दोनों क्रमशः 200 सेकंड और 250 सेकंड में पूरा एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना चक्कर हमें लगाना पड़ेगा। तो 18 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में चेंज करें, कितना आ जाएगा 18,000 मीटर, और एक सर्कल कितना है 800 मीटर का है, तो टोटल कितना चक्कर हो जाएगा, इससे डिवाइड करिए, ये गया 2 बार, 4 से कर लेते हैं 45/2, तो टोटल इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो एक चक्कर में अगर ए की बात करें हम, तो ए अगर एक चक्कर में 200 सेकंड ले रहा है, तो टोटल चक्कर में कितना सेकंड लेगा, तो यहां से गया कितना 100, यानी 4500 सेकंड लेगा। 4500 सेकंड में पूरा चक्कर वो पूरा कर रहा है ए। और बी की बात करें तो टोटल चक्कर कितना है 45/2, और एक चक्कर कितने में पूरा कर रहा है 250, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125। तो 45 से कम 4500 और 25 1125, ये कितना हो जाएगा 5625, तो 5625 सेकंड ये ले रहा है। अब यहां पर देखिए हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि वो जो 800 मीटर है, 800 मीटर को वो कितने सेकंड के बाद वो आपस में मिलेंगे। 800 मीटर जब दौड़ेंगे तो कितने सेकंड के बाद वो पहली बार कब मिलेंगे। तो देखिए पहली बार मिलने के लिए अगर आपको t1 टाइम दे रखा है और t2 टाइम दे रखा है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही आपका टाइमिंग होगा। यानी वो 200 सेकंड दौड़ रहा है
और वो 250 सेकंड में दौड़ रहा है, तो इनका एलसीएम अगर मैं लूंगा तो कितना आ जाएगा 1000 सेकंड। यानी पहली बार वो 1000 सेकंड में मिलेंगे, 1000 सेकंड के बाद वो पहली बार मिलेंगे। फिर दूसरी बार कब मिलेंगे? 2000 सेकंड के बाद मिलेंगे, यानी 2000 सेकंड के बाद दूसरी बार मिले। तीसरी बार कब मिलेंगे? तीसरी बार 3000 सेकंड के बाद मिलेंगे। ओके, और चौथी बार कब मिलेंगे? 4000 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब यहां से देखिए दौड़ना कितना है, इसको 4500 सेकंड तक दौड़ना है। तो अगर 4500 सेकंड ही दौड़ना है तो आखिरी बार कितने सेकंड पे मिलेगा? 4000 पर मिलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5000 सेकंड तो होगा नहीं, क्योंकि इसको 4500 तक ही दौड़ना है। तो पूछा यही गया था कि आखिरी बार वो कब मिलेंगे, कितने सेकंड के बाद। तो आखिरी बार वो 4 सेकंड के बाद मिलेंगे। 4000 सेकंड के बाद ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सीएनडी भी लगा सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 13x माइनस 65y, 7x प्लस 35y। 7 इधर जाएगा, 6x आ गया, और 65 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा। 5 5 10, और 6 3 9 1 10, यानी 100y। यानी x अपान y की रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ गया 100/6। इसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 50/3। 50/3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही आपसे पूछा गया था, x अपान y की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया। और नीचे हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? a प्लस बी दे रखा है। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, a माइनस बी आपका आंसर आएगा। तो दोनों में से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2.1। 2.1 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए यहाँ से देखिए, हमें यहाँ से पता है कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं अगर यहाँ से इसका स्क्वायर कर दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यही देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? ये चीज दे रखा है, ये चीज। तो मैं इसको अगर यहाँ से इस तरफ लाऊं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में ये इधर चला आएगा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, और अपान में हमें क्या दे रखा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी यही है 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में। चलिए डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर में अगर यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो 27x बच जाएगा, और माइनस 58y बच जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा 31x और माइनस 8y। x की वैल्यू क्या है? -5, यानी -5 यहाँ से आ गया 25, और 27 गुणे 5, तो 27 गुणे 5 में यहाँ से करूँगा तो ये आ जाएगा 150 माइनस 15 135, और 135 जो आएगा ये माइनस का आएगा, और यहाँ पर भी y माइनस में है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। 7 गुणे 58, 7 8 56, 7 5 35, 35 5 40, ये प्लस का आ गया। ओके, 7 8 56, 7 5 35, सॉरी ये 1 नहीं होगा, 406 होगा। और यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर 49 इंटू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें? x की वैल्यू कितनी है? -5, यानी 5 5 3 15, 155 माइनस का, और यहाँ पर 8 7 56 हो जाएगा प्लस का। अब इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा प्लस का, तो 6 6 5 11, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचा, और यहाँ पर
10 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 7, और 3 में से 1 गया 2, और ये इंटू 25 प्लस यहाँ पे 49, और यहाँ पर देखिए इधर माइनस में प्लस में है तो माइनस का कितना आ जाएगा 5, 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9 बच गया, और यहाँ पर ये माइनस का आएगा 4, 14 में से 5 जाएगा 9, 99। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यहाँ पे आ गया 5 और 9 9 81 1 आ रहा है, और ये माइनस का हो जाएगा यानी कि 4 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अब बचा ऑप्शन नंबर 2 और दोनों सेम है, 4 है, यानी माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो 25 दूनी 50, यानी ये 5000 के करीब आ रहा है, और यहाँ पर ये माइनस होके कितना आ जाएगा 100। तो ये वाला छोटा पड़ रहा है, ये वाला छोटा पड़ रहा है, इसका मतलब है प्लस वाला आपका आंसर होगा, माइनस वाला नहीं है। सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 10 माइनस 2 यानी 98 आ गया। ये किसकी वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो 98 का स्क्वायर माइनस 2, यानी यूनिट डिजिट अगर निकालते हैं 8 × 64 माइनस 2, तो 2 आपका यूनिट डिजिट आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 32 पाई है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई बताइए। यहाँ पर देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो एरिया कितना दे रखा है 32 पाई, और बराबर 1/2। एल की वैल्यू हमें निकालना है, चाप की लंबाई, और आर हमें यहाँ पर दे रखा है कितना 12। तो 12 से मैं अगर इसको काटूँ तो यहाँ से आ गया 6, और ये कितना आ जाएगा 32/6 पाई, यानी कि 16/3 पाई। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, एक काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में किया, जबकि बी इसे 12 दिन में करता है। तो दोनों की इफिशियंसी यहाँ दोनों का टोटल वर्क 36, इसकी इफिशियंसी 2, बी की है 3। बी ने 4 दिनों तक काम किया, तो बी ने 4 दिनों तक यानी 12 काम किया और छोड़ दिया, बचा कितना 24 बचा। तो शेष काम करने में ए कितने दिन लेगा, तो 12 दिन लेगा। 2 की इफिशियंसी से 12 दिन, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए, और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। यदि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। तो अब यहां से देखिए, मैं अगर मान लेता हूं उनका टोटल जो खर्च था, औसत खर्च वो x था, एवरेज जो खर्च था वो x था। तो 20 विद्यार्थी होटल गए, 19 में से प्रत्येक ने 175, यानी 19 × 175 टोटल खर्च हो गया। और जो 20वां था वो कितना किया, 20वें विद्यार्थी ने 20 के औसत से 19 रुपए अधिक, यानी औसत से 19 रुपए अधिक, इतना खर्च किया, और ये औसत हो गया टोटल बटे 20 बराबर x। तो यहाँ से देखिए 20 इधर चला जाएगा, तो 19 x यहाँ बचेगा, प्लस का उधर जाएगा, x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 19 × 175, और हमें निकालना क्या है, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितना आ जाएगी, तो यहां से मैं अगर निकालूं तो 19 पंचे 95, और 19 पंचे 95, 19 सत्ते 133, 133 और 19 कितना आ जाएगा 133 और 9, यह आ जाएगा 142, 14 बचा, 19 से कम 19 और 14, यह हो जाएगा 9 4 13 33, 3325। ये किसकी वैल्यू आ गई x। ओके, अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या था कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, और 19 × 75 ये तो कितने की थी 9 की थी, तो x में 19 और जोड़ देना है। कहीं पर कोई दिक्कत, फिर से देखिए एक बार,
बोला गया कि 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से प्रत्येक में से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए, तो टोटल खर्च कितना हो गया 19 गुणे 175 प्लस 20वें विद्यार्थी ने कितना किया, सभी 20 के औसत में से सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए, यानी x अगर औसत है तो 19 अधिक खर्च किए, और यहाँ पर ये टोटल औसत कितना हो जाएगा 20/20 और यहाँ पे आ गया x। ओके, चलिए अब मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 19 पंचे 95, बचा कितना 9, 19 सत्ते 133, 9 42, 14, 19 से कम 19, 14 33, यहाँ पे आ गया कितना 19x और बराबर यहाँ पर 20x, और ये आ जाएगा कितना आपका x बराबर 3325। ये फिर से आ रहा है, x की वैल्यू हमारे पास 3325 आ रही है, और उनके द्वारा खर्च की गई टोटल राशि कितनी है, तो टोटल राशि है हमारे पास 20x ही है। हाँ, तो 20x बहुत ज्यादा हो जाएगा। लास्ट में सॉल्व करेंगे इसको। चलो, दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी इमारत हो गई है। इमारत कितनी ऊंची है 1000 मीटर, और यहाँ पर जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और आदमी यहाँ पर खड़ा है। ओके, अब यहाँ से पूछा गया है इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 है, तो ये व्यक्ति इमारत से लगभग कितने दूरी खड़ा है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रही है। 30 डिग्री के सामने क्या होता है a होता है, और यहाँ पर 60 होगा, 60 के सामने क्या होता है a√3, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1000 है तो a√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000√3, तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1732 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, 3 सेंटीमीटर व्यास के शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 3/2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आयतन बराबर करना होगा। आयतन क्या होता है, गोले का गोलाकार गेंद का 4/3 पाई r³। ओके, यहाँ पर r की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3, यानी 3/2 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि व्यास दे रखा है, और बराबर, और यहाँ पर जो 4/3 पाई पहले की कितना है 3/2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 4/3 दूसरी गेंद का पाई, और यहाँ पर 2 यानी 2/1 का क्यूब होगा ना, क्यूब, प्लस तीसरे का 4/3 पाई, और इसका r में निकालना है r³। अब यहाँ से देखिए 4/3 में तीनों में मैं अगर कॉमन लेता हूं तो 4/3 तीनों में कट जाएगा। ओके, और यहाँ बचेगा क्या, क्यूब होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27/8 बराबर, यहाँ पर 3 त्रिक 9 त्रिक 27/8 प्लस 1 और प्लस r³। यहाँ पे आ गया 8 कम 8 और 8 7 15 35, 27/8 माइनस 35/8, तो यहाँ से माइनस होके कितना आ जाएगा, ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पे सॉरी ये 3/2 है ना, तो ये 3/4 हो जाएगा, व्यास दे रखा है, तो यहाँ पे 3/4 होगा, तो ये 27/64 हो जाएगा, सॉरी 27/64, 27/64, तो मैं इसको इस साइड ले लेता हूँ, 27/8 माइनस 27/64, तो यहाँ पर मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 7 56 और 8 दूनी 16, 16 5 21, 216/8 माइनस 27/64, यहाँ भी 64 होगा नीचे। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 20 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 18, 189/64
और यहाँ पे आ गया 1 माइनस का आर क्यूब, और ये 64 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 5 और 18 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 12, 125/64, यानी आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 का क्यूब ये है और ये 4 का है, तो 5/4 आपका आर आ गया। हमसे पूछा गया है तीसरी गेंद का व्यास, तो ये रेडियस है, इसका डबल व्यास हो जाएगा, यानी 5/2 यानी 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, तो ये 23 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए अगर, तो लाभ 4 गुना हो जाता है, यानी एसपी माइनस सीपी। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, माइनस सीपी। पूछा क्या गया है, मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ से आ गया 4 एसपी माइनस 4 सीपी, और यहाँ पर 4 एसपी, मैं 2 एसपी को इधर ले आऊंगा तो यहाँ पर 2 एसपी बचा, 4 एसपी यहाँ पर 3 सीपी बच जाए, बराबर हो गया सीपी अपान एसपी, बराबर आ गया 2/3। सीपी 2 है, एसपी 1 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 1 सीपी पर इंटू 100 50%, तो लाभ कितना आ गया 50%, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित संख्या नई संख्या भी सॉरी किससे विभाजित होगी। तो 33 3 से विभाजित है, 54 भी 3 से विभाजित है, तो पूरा जुड़ जाएगा, तब भी ये 3 से विभाजित होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी खिलाड़ियों के 3 प्रयासों के स्कोर को दर्शाती है। उच्चतम स्कोर करने वाले खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो सबसे ज्यादा किसने किया है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये है, और इसमें सबसे ज्यादा ये है, इसमें सबसे ज्यादा ये है, तो तीनों में यही है, तो प्रीति आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, रुकिए कौन सा था, ये था, इसको हम हटाते हैं यहां से, कट, कट, ये भी कट। हाँ, बोला गया कि एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए, तो यानी 19 का जो एवरेज है वो कितना है 175, ओके। और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए, यानी एक विद्यार्थी जो बचा था वो टोटल एवरेज मान लेते हैं x, तो ये 19 ज्यादा किया। यहाँ पे हम लगाएंगे अब एलिगेशन। चलिए, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, और यहाँ से मैं अगर इसको माइनस करता हूँ, इसमें से ये घटा अगर, तो इसमें से ये घटेगा, ओके, यानी x माइनस 175, ओके। अब मैं यहाँ से अगर लेता हूँ क्या, एवरेज 19 और x माइनस 175 का मैं अगर एवरेज लूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 19:1 ये वाला। तो यहाँ से आ गया 19 इक्वल टू 19, और ये आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा क्या, 1/19 आएगा, नहीं हमने सही लिखा था, दिमाग कहाँ चल गया। 19x माइनस, और ये माइनस का कितना आएगा, 19x और माइनस का 19 गुणे 75, 175, 19 गुणे 175 बराबर 19। तो यहां से मैं अगर दोनों में 19 कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 175 बराबर 19, तो 19 से 19 कैंसिल, x माइनस 175 बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा 175, और हमें निकालना क्या है, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। तो x क्या है, उनकी टोटल
एवरेज है तो x गुणे 20 यानी 175 गुणे 20 आपका आंसर आएगा। 0 2 पंचे 10 और 2 से 14 1 15 2 एक कम 2 एक 3 3500 आपका आंसर हो जाएगा। 2 पंचे 10 2 से 14 1 15 और 2 एक कम 2, हाँ सही है 3500 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सो ये था आपका आज का पेपर। आई होप समझ में आया होगा। तो पीछे की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।